अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी है। इस्लामाबाद का रुख करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है और उस हवाले से हम आज अवाम से भी बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी रद्द-ए-अमल जानेंगे कि वो इस मौजूदा सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला किस तरह से करेंगे और अवाम से जानेंगे कि अवाम इस सारी सूरत हाल में अवाम का मुतालबा क्या है, अवाम के मसाइल किस तरह से हल किए जा रहे हैं, आम आदमी क्या सोचता है, क्या समझता है। इस सारी सूरत हाल में बात होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम अवाम से बात करें, एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है, ज़रा उनसे जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है, हालात क्या है, अवाम कहती क्या है। बजट क्या लें? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कैसे ठाक। जा रहा है काम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मालिक का। लोड शेडिंग हो रही है नहीं हो रही? लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है। ये तो कहते थे हम आएंगे तो लोड शेडिंग नहीं करेंगे। इमरान खान के होते हुए तो 1 मिनट भी लाइट नहीं जाती थी। बिजली तो महंगी थी ना उस टाइम भी। बिजली कहाँ महंगी थी, 5 रुपये वो सस्ती करके गया था। 5 रुपये सस्ती कर गए, ये आए इन्होंने 10 रुपये महंगी की है। महंगी होने के बावजूद इन्होंने 20 पावर प्लांट भी और चलाए हैं, ठीक है ना, फिर भी बिजली तो नहीं आ रही ना। वो ये कहते हैं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इस हाल तक पहुंचा दी है कि आप चला ही नहीं सकते कुछ। क्या उसने क्या किया, 24 अरब डॉलर छोड़ के गया है वो। 24 लोग बाहर के ममालिक से लिए हुए पैसे हैं, वो तो बाहर के ममालिक से लिए हुए पैसे थे, वो 12 अरब डॉलर की बात करते हैं। कहाँ 12 अरब की बात करते हैं, वो जब छोड़ के गए थे कितना छोड़ के गए थे आपको पता है, ठीक है ना। ये 24 अरब डॉलर जब छोड़ के गया है ना, इस मुल्क का सबसे ज़्यादा पैसा इमरान खान छोड़ के गया है। ये तो सारे चोर हैं, इनकी जायदादें बहर पड़ी हैं, ये चोर हैं, ये इम्पोर्टेड लोग हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे पे मुसल्लत की गई है। आप ये कहते हैं कि इनके पास मसाइल का हल नहीं है? इनके पास कोई मसाइल का हल नहीं है, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये अमेरिका के ग़ुलाम है। लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, तो आप लोग लॉन्ग मार्च में जा रहे हैं? इंशाअल्लाह कल हम जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च पे जाएंगे, वहाँ इस्लामाबाद बैठेंगे। तब तक बैठेंगे जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत ख़त्म नहीं हो जाती। कि नहीं, तब तक बैठेंगे जब तक ये हुकूमत ख़त्म नहीं होती। ये हुकूमत हमें काबिल कबूल नहीं है, ये आप अवाम का रद्द-ए-अमल जान रहे हैं। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि अवाम इस सारी मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहती है। अवाम का जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो इस सवाल से यही आ रहा है कि अवाम लॉन्ग मार्च की सपोर्ट में बात कर रही है, दूसरी जानब महंगाई की भी बात कर रही है और हुकूमतों से मुतालबा कर रही है कि हुकूमत जितनी भी हुकूमतें हैं वो महंगाई कंट्रोल करने के बारे में सोचे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, आवाम जो एक गिला कर रही है वो महंगाई का भी कर रही है, चीज़ें मार्केट से महंगी मिलती हैं। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर जो सब्सिडी का ऐलान किया वो किस हद तक आवाम को मिल रही है, आवाम उससे कितना मुस्तफ़ीद हो रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। वजन क्या है आपके? वहाँ सही मिल रहा है यूटिलिटी स्टोर? बड़ा सुकून मेरे है जी, ठीक है। आटे का रेट कम हुआ यहाँ पर? पता नहीं, ऊपर बिल पढ़ाएंगे तो पता लगेगा। बिल तो ये 800 रुपये लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, इससे देखने हैं जी। और ये कहते बाहर निकलो सामान ले, बाहर जाके हिसाब करो। मार्केट से चीज़ें लेते हैं वो कितनी महंगी होती है? बहुत सारा फ़र्क है जी। काफ़ी फ़र्क है। हाँ, तो रिलीज पे क्या क्या आपने खरीदा है? घी खरीदा है, चने, चावल, आटा, सर्फ, लाइफ बॉय साबुन। और ये कितने पैक किलो मिला है? 260 रुपये। 260। मार्केट में क्या रेट है? 480 रुपये। 480। फ़र्क तो फिर है यहाँ पर। ढेर सारा फ़र्क है जी। तो यहाँ पर इंतजामात कैसे हैं? बेहतरीन जी, बड़ा सुकून। काफ़ी मुतमिन नज़र आ रहे हैं इंतजामात से। ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं। मजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक भैया। अच्छा, यूटिलिटी स्टोर्स पर सहूलियात कैसी हैं? सही है सहूलियात। सही है, मुतमिन है? हाँ जी मतलब लाइनों में लगना पड़ता है, ये प्रॉब्लम नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये तो घंटे घंटे खड़ना पड़ता है लाइनों में, एक एक घंटा। अच्छा, ये बताइएगा, नई हुकूमत आई है तो इससे कोई उम्मीद है बेहतरी आएगी हालात में? क्या बेहतरी है, तो हर चीज़ महंगी हो गई है। दुकान पे घी 500 रुपये किलो हो गया, ठीक है। आटा महंगा। आप कहें कि इनसे भी हालात कंट्रोल नहीं होने? नहीं, PTI आना चाहिए, इमरान खान को होना चाहिए। इमरान खान वोट देंगे। लेकिन इमरान खान साहब को होने चाहिए, वही हालात को बेहतर कर सकते हैं और कोई हल नहीं है। लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर जो इंतजामात हैं उनसे वो मुतमिन नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये आपको तवील कतारें नज़र आ रही होंगी, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितनी देर इंतज़ार करते हैं और उसके बाद उनको जो रैती पैकेज पर जो मुख्तलिफ अशिया वो दस्तियाब होती हैं। सर, हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर से मौजूद हैं? तकरीबन आधा पौना घंटा तो हो रहा है।
आधा पौना घंटा और मजीद कितना टाइम लगेगा? ये अब खुलेगा तो पता लगेगा, अभी तो खुला ही नहीं है दरवाज़ा। फिर उसके बाद अंदर जाएंगे तो अंदर भी एक कतार नजर आएगी आपको। अंदर तो अब मेरे ख्याल में खाली हुआ पड़े, पर अंदर जाने ही नहीं दे रहे बिल्कुल वो। क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कोई जो चीज़ें मिलती हैं वो रेट मुनासिब है? मैं काफ़ी अर्से बाद यूटिलिटी स्टोर पे आया हूँ और अभी तक अंदर नहीं गया। अंदर जाऊँगा तो पता लगेगा क्या चीज़ मिल रही है क्या नहीं मिल रही। मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है आपका? अभी आए हैं, अंदर देखेंगे। मौजूदा हुकूमत, जो हुकूमत आ चुकी है नई हुकूमत, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में यही है कि जो हमारे लिए सोचेगा वही बेहतर है, जो नहीं सोच सकता वो फारिग है। अभी तक पहली हुकूमत रही है इमरान खान साहब की, तो उन्होंने क्या? मैं रिक्शे वाला हूँ, ठीक है। हमारे जो हाल पिछली हुकूमत में हुए हैं वो अभी सीधा करने के चक्कर में हैं कि शायद सीधे हो जाएं हम, और अभी पता नहीं लग रहा कि ये अंदर जाएंगे तो कुछ घर का निज़ाम सीधा होगा तो हम भी सीधे हो जाएंगे। कई कहने हैं कि पिछली हुकूमत में जो चीज़ें महंगी हुई थी उससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आए। और जी आपका क्या हाल है? ठीक है जी, सुना है कब से लाइन में लगे हुए हैं? बस अभी आए 5 अभी आए हैं। तो यहाँ पर चीज़ें खरीदने के लिए रश तो नज़र आ रहा है आप? हाँ जी आ रहे हैं। मार्केट की निस्बत कितना फ़र्क है? कोई पहले लिए चीज़ें? हाँ 15-20 रुपए का, 20 रुपए का फर्क है। 20 रुपए का फ़र्क नज़र आता है, यहीं पे ज़्यादा फ़र्क है। घी पे ज़्यादा है, अभी जो अट्टे में भी। नई हुकूमत आई है उसके बारे में क्या ख्याल है आपको? कैसी हुकूमत है? देखो अभी तो सही चल रहे हैं, आगे देखो फिर क्या करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, करते रहे वो। आप क्या कहेंगे? हमने इस्लामाबाद क्या करना है, यहाँ भी रोटी पूरी नहीं हो रही, इस्लामाबाद क्या करने जाए। वो तो ऐसे उसने ऐसे फिल्में चलाई हुई हैं, हुकूमत का पता ही नहीं है, डावाडोल हो रहे हैं। बिल्कुल कोई काम हो तो फिर तो है ना, बोलने वाला है नहीं। गरीब आदमी की मंजी ठुक रही है हर साइड से, गरीब आदमी परेशान है, गरीब आदमी मर रहा है, किसी को कोई खबर नहीं है। वो अपने काम में लगे हैं, अच्छा खासी उतर गया है फिर लगा है। गरीब आदमी का उसने बेड़ा गर्क कर दिया कि कोई पूछने वाला नहीं है। को पूछने वाला हो तो फिर गरीब आदमी क्या इस्लामाबाद मुकाला मलने जाएगा? उसने क्या करना इस्लामाबाद जाके? वो यही काम पूरे नहीं हो रहे, यही पैसे जो जलसों में लगा रहा है वो यही देता किसी गरीब को। ये जो लाइन ला के खड़े हैं पागल है ये बच्चों की खातिर आए खड़े हैं। वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब खड़े 2 घंटे हो गए, कभी कहते हैं अभी जाओ फिर आना है, क्या करें? पौने घंटे से खड़े हुए, अभी आधा घंटा पड़े हुए, गेट बंद कर दिया उन्होंने। इमरान खान ने क्या किया क्या है? गरीब आदमी को बेबस कर दिया है, मारने पे तुला और क्या है? वो तो ऐसे ही है ना। आप गुफ्तगू जान रहे हैं। तीर वाले ठीक है, वो तो हुकूमत चला रहे थे, इसको क्या चलाना है? कोई चलाने का पता ही नहीं है इसको, हुकूमत चलाने का पता ही नहीं है। हुकूमत ऐसे चलती है जैसे ये चला रहा है। ये जो जलसों पे पैसे खर्चे हो रहे हैं ये गरीब आदमी को दे, को सोचने वाला हो ना, गरीब के बारे में सोचने वाला। नून लीग हुकूमत अच्छी जा रही है, जी बहुत अच्छी, सुपर हिट। ठीक है, नून लीग हुकूमत अच्छी जा रही है। मरियम नवाज की सपोर्टर ये खातून नजर आई। खान ने की है, सारी इसी ने की है, जिसका ये हम भुगत रहे हैं खमियाजा, इसी ने सब कुछ किया है। इतना पैसा लगा रहा है, जलसों में लगा रहा है इधर उधर, और ये अवाम पर नहीं लगा सकता था। जाता जितने भी जा रहे हैं सारे अमीर जा रहे हैं। हमने तो सभी लोग, हमने खुद देखा जलसा मुल्तान में जो उसने किया, हमने देखा सारे अमीर लोग थे, कोई गरीब आम आदमी नहीं किया। कोई नहीं किया। आम आदमी देखे इधर रुल रहे हैं, आम आदमी उधर जलसों में क्या करेंगे जाके? मियाँ साहब हालात बेहतर करेंगे, मियाँ शहबाज शरीफ ये करेंगे हालात ठीक, अभी टाइम लगेगा, लेकिन जो हालात ये छोड़ के गए हैं ना, अब उसे संभलने में टाइम कारगी उनको जब वो हुकूमत धमाके छोड़ की के खड़े डकैतियां मरवेंदा खड़े, सारा कुछ करेंदा खड़े, डकैतियां हर पासे मरवाई खड़े। इमरान खान करें पे हाँ सारा कुछ इो करवेंदा पिए। हुकूमत मियाँ सटे सी भई यहाँ पे बढ़वे सन ओ शोदे क्या करे नो पिछू खजाने फारक चकी थियो खा गई हुन उते जल से दलेंदा बताए ਹੁਣ पैसा निकलता भी है, जलसे वास्ते निकलता भी है। तो उन इलाके में को टमाटर का रेट का पता क्या नहीं, सब्जी का पता क्या नहीं, जूं का पता कौन नहीं। वो तादा ही कि मैं राती मेरे को नींद नहीं आती, आवाम का ख्याल में इतना ख्याल है, इतना ख्याल है। यहीं पर सड़कों ते नजर आंदा है, गरीब बंदे वास्ते तो नजर नहीं आता। कदई गरीब ने सदाया गरीब वास्ते, गरीब की पुकार सुनी सी कदई। जेड़ा औरतां नाल बुलेंदे औरतां दे उते बुलेंदे इवें बुलेंदे धी भैणी दी होवे इवें न बोलिया इको तमीज कह नहीं बोलन दी। ए छू और बत्ता बड़ा वदे आदे मैं छू हो रहा बच्चा हाँ अली ए बच्चा नहीं बुढ़ा क्या करे। नाज़रीन आपने गुफ्तगू जानी, ख़वातीन का जो रद्द-ए-अमल है उस पर आ रहा है कि जो हमारी सियासत में जो ख़वातीन को लेकर नाज़ेबा गुफ्तगू की जाती है उस पर भी ख़वातीन काफ़ी बरहम दिखाई दी। उनका ये कहना था कि हमारी सियासत में इस तरह की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, ख़वातीन को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। उसके साथ साथ ख़वातीन आम आवाम के जो मसाइल हैं महंगाई के हवाले से वो भी
तफसीली गुफ्तगू आपने जानी। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। और वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के बारे में, अवाम का रद्द-ए-अमल आपके साथ आएंगे। हमारे साथ शहरी मौजूद है, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम साहब, क्या काम करते हैं? मैं फ्रूट का काम करता हूँ। फ्रूट का काम कैसे जा रहा है आजकल? बस शुक्र तला अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआएं। नई हुकूमत आई है, क्या कहना चाहेंगे? पहली वाली हुकूमत घर चली गई है, सरकार ये काम अच्छे करेंगे तो अच्छे कहलाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च करने जा रही है जो हुकूमत चली गई है। इमरान खान साहब ने वो तो कहा सर होता ही रहेगा। ठीक है, ये अपना काम सीधा करें, अपने अवाम को खुशहाली देवें तो ये बेस्ट है। कैसा जा रहा है काम? आजकल तो लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है। काम ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, गुजारा हो रहा है। गुजारा हो जाए तो लोग आपको, जब आप काम करते हैं किसी भी घर में, तो उसके बाद आप पैसों की डिमांड करते होंगे, तो फिर क्या रद्द-ए-अमल आता है लोगों का? नहीं, पैसे वो दे देते हैं, जितने हम जायज़ लेते हैं वो दे देते हैं। अच्छा, पैसे पहले तय कर लेते हैं। पैसे तय करते हैं। महंगाई कितना इफेक्ट कर रही है कामों को? महंगाई सार तो है तो ठीक है, महंगाई को आदमी के अपने बात में भी होती है महंगाई। वो जितनी कंट्रोल करना चाहे कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं आप होता। कह रहे हैं कि म्यान रवि से चला जाए तो हालात बेहतर हो सकते गुजारा हैं। होता है, हम भी करते हैं गुजारा। अच्छा, अब बात करते हैं हुकूमत की। पहली हुकूमत घर गई, नई हुकूमत आई, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमतें जो भी आ जाए एक जैसी हैं सभी। क्या वजह? वजह कुछ भी नहीं, सभी एक जैसी हैं। आप वोट कास्ट करते हैं? आज करते हैं इंशाल्लाह। किसको दिया था? मैंने नवाज शरीफ को दिया, नवाज शरीफ साहब को दिया था। आप किसको देना चाहेंगे? आप भी नवाज शरीफ को दिया। फिर आप क्यों कहते हैं कि हुकूमत एक जैसी होती है? वो एक जैसी है भाई जान, हमें तो फायदा नहीं है हुकूमतों का कोई। देखिए, आप कहते हैं जमहूरियत में आवाम के लिए कोई काम नहीं करता। जमहूरियत आवाम के लिए, हमारे मजदूर आदमी के लिए कौन काम करता है? क्या काम होने चाहिए? क्या मुतालबा करेंगे आप उनसे? मुतालबे जो भी काम हो, गरीब आदमी का क्या मुतालबा हो सकता है? महंगाई कम हो, महंगाई कम हो, काम मिले। रोज़गार मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, ये आवाम के मसाइल हैं। लेकिन दूसरी जानब लॉन्ग मार्च, दूसरी जानब कहा जा रहा है कि हुकूमत घर जाए, दूसरी जानब ये कहा जा रहा है कि जी साजिश हुई। इन सारे हालात में आम आदमी ये सोचता है कि उसका जो बजट है वो मुतासर हो रहा है, उसके जो अखराजात हैं वो पूरे होने चाहिए। जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत दुआएं करिए। खबरें सुनते हैं? हाँ सुनते हैं। क्या चल रही हैं खबरें आज की? जो भी आ रहा है मुल्क को लूट के चला जाता है, किसी कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे अब नवाज शरीफ साहब आए हैं, इनका हक नहीं बनता था। ये सब लोगों को खरीद कर इन्होंने अपनी कुर्सी बनाई है पैसे के जोर पर। आप समझते हैं कि वो मेरिट पे नहीं आए? मेरिट पे नहीं आए। कौन कहता है मेरिट पे आए हैं? नहीं आए मेरिट पे। ठीक है, मुल्क को पहले लूटा है, अब फिर पैसे दे के गैर मुल्कों से पैसा उठाया है। एक एक बच्चे को बेच रहे हैं। ये हमारे मुल्क के लिए नहीं सोच रहे। वो आए, कोई भी आए अच्छा, जो हमारे मुल्क के लिए सोचे, हमारे मुल्क को मिसाल है कि रोज़गार भी मिले, पैसे गैर मुल्कों से ना उठाएं, हमारे जरा ना मुल्क के लिए अच्छा कर्जे ना लें। आप कहते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर होने चाहिए ताकि काम हो सके। वो अपना खर्चा कम कर लें, जो खर्चे कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो खर्चा कम कर लें। नई हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, हुकूमत से क्या उम्मीद है? ये लूट के चले जाएंगे। दूसरी हुकूमत आएगी, फिर इमरान खान पे लिए आएगा। भाई इमरान खान है या नवाज शरीफ साहबान या जरदारी साहबान, कोई आया है, ये देखो कि मुल्क को लिए कोई किसी ने भी नहीं फिर सोचा। वोट जो आप लोग देते हैं तो सोच समझ के दिया गया है ना? सोच समझ के हम ये करते हैं कि हमने इस मुल्क में रहना है, हमने किसी न किसी को वोट तो देना है, ये हमारा फर्ज बनता है। वोट ये बेशक हमारा लाजमी फर्ज देना है। चाहिए, ये आपकी लाजमी देना चाहिए। अमानत है, लेकिन भाई, इंतखाब इसलिए- सही करें ना। हाँ, इंतखाब सही करेंगे, क्योंकि ये जो हुकूमतें आई हैं अयूब खान से बाद में ये इमरान खान साहब सही आए हैं। इन्होंने अच्छे काम किए हैं, मुल्क के लिए 2 नंबरी नहीं की, कर्जा उतार रहे थे। जो नई हुकूमत आई है ये खा के चले जाएंगे, फिर इमरान खान क्या करेगा? इमरान खान लॉन्ग मार्च की बात कर रहा है, तो क्या समझते हैं? तो होनी चाहिए। इस हुकूमत जो नई हुकूमत बनी है इसको हटाया जाए, इमरान खान को लाया जाए। इमरान खान को लाया जाए, हुकूमत को हटाया जाए। ये आपने मौक़िफ़ जाना, मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात करें हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, अवाम का रद्द-ए-अमल जान रहे हैं, अवाम के मसाइल के हवाले से भी बात करें।
हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, जरा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, क्या आवाम को जाना चाहिए या इस कॉल को इग्नोर करना चाहिए? जाना चाहिए। क्या वजह, क्यों जाना चाहिए? उसकी वजह यही है कि इमरान खान जो है ईमानदार बंदा है। वो कहते हैं कि जी हमें जब हम 2013 में हुकूमत में आए तो फिर लॉन्ग मार्च किया गया, 2014 में 126 दिन बैठे रहे, अब दोबारा से लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है। ये हमें हर बार काम नहीं करने देते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो आप क्या कहते हैं, ये बात ठीक है या गलत है? तो ये बात तो अगली हुकूमतें भी करती रही हैं, ये काम तो लॉन्ग मार्च तो उन्होंने भी किया है, तो इसका भी हक बनता है ना। ये कहने का हक बनता है, लॉन्ग मार्च होना चाहिए, इसकी हमायत करें। और भी शहरी मौजूद हैं। भजन क्या हाल है आप? ठीक भजन। चिकन का काम करते हैं? हाँ जी। रोजाना कितने घंटे यहाँ पे काम करते हैं? 8 घंटे। 8 घंटे। 419 रुपए किलो लिखा हुआ है। क्या वजह, चिकन महंगा क्यों हो गया, इसकी वजह क्या है? क्या पता भाई, आपको नहीं पता? सप्लाई से महंगा। सप्लाई से महंगा हुआ है। जो ग्राहक आता है, जब ग्राहक रोजाना नया रेट देखते तो क्या कहता है? परेशान हो जाते हैं, कहते हैं रोजाना नया रेट है। तो आप उसे क्या बताते हैं? क्या बताएं, पीछे सप्लाई महंगी हो जाती है। तो आपकी जब ये ग्राहक का ये रेट ज़्यादा होता है तो सेल कम होती है, ज़्यादा होती है? कम होती है, ज़्यादा भी होती है। जब ज़्यादा हो जाए जो रेट, तो सेल कम हो जाती है। हाँ जी। जब रेट कम हो तो सेल ज़्यादा होती है। हाँ जी। रेट कम हो तो सेल ज़्यादा होती है, जब रेट ज़्यादा हो जाए तो फिर सेल भी, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये सारी सूरत। और भी ज़रा लोग मौजूद हैं। अब नई हुकूमत आई है, आपने वोट कास्ट करते हैं आप? हाँ जी। तो माशाल्लाह आपने इतनी सारी हुकूमतें देखी, तो क्या समझते हैं ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और पहली वाली हुकूमत, फ़र्क क्या देखा आपने? फर्क ये है जी, ये ईमानदार बंदा था, ना खाया ना खाने दिया किसी को। किसकी बात कर रहे हैं? इमरान खान की। पिछली हुकूमतें तो सारी चोर थी, एक दूसरे को चोर कहते थे, पकड़ते नहीं थे। चोर चोर को कभी पकड़ता है? तो ये ईमानदार था, इसे चलने ही नहीं दिया उन्होंने। सारे चोर इकट्ठे हो गए, ये वो बेचारा कल्ला रह गया, उसे उतार दिया उन्होंने। आप वो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, तो आवाम को जाना चाहिए या घरों में रहना चाहिए? जाना चाहिए जी, आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जान क्या वजह? वो कहते हैं कि अभी यार हमें हुकूमत को हमने एक आईनी तरीके से घर भेजा, इत्तेहादी जमाती ख़राब हो गई थी, अब हमें चलने दिया जाए, जो 1.5 साल का टाइम पीरियड है पूरा करने दिया जाए। और जी कैसे घर भेजा इन्होंने कानूनी तरीके से? सारे चोर तो इकट्ठे हो गए, उसको उन्होंने पागल बना के अपने सारे मोल खरीद लिए, तो उनको लालच दिया तो वो गए हैं। ऐसे कौन जाता है जो लाखों रुपया लगा के आता इलेक्शन लड़ के? क्या वो नुकसान करने आता? उनकी तो तजारत है वो। जब उनको खाने नहीं दोगे, उनको फ़ायदा नहीं पहुँचाओगे, तो वो कैसे रहेंगे तुम्हारे साथ? आप कहते हैं कि जो हमारी सियासी जमातों के मेम्बरान होते हैं वो आवाम के लिए काम नहीं करते? अवाम के लिए काम नहीं करते, ये सिर्फ अपने पेट भरते हैं। आवाम क्यों वोट देती है ऐसों को? वोट देना तो कौम की अमानत है ना, देना सही जगह देनी चाहिए ना। वो तो, ये तो उनको सोचना चाहिए ना कि जब एक बंदा हमारे पे इतना इतमाद करता है तो हम भी इतमाद को ठेस ना पहुँचाएं। को ठेस ना मुझे इनका ये कहना है। और इस हवाले से आप ये गुफ्तगू जान रहे हैं। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आवाम मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहती है। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं मौजूदा हालात के बारे में, उसको कितना इल्म है, वो क्या कहते हैं, क्या जानते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। सुबह कितने बजे निकले थे रिक्शा लेके? सुबह निकलते हैं 6:30 बजे, और वापसी कितने बजे होती है घर? वापसी तकरीबन 10:30 11 बजे रात के? रात के। मतलब कि आप 14 से 15 घंटे काम करते हैं? जी। तो 14 से 15 घंटे काम करने के बाद जितना आप कमाते हैं तो उसमें सर्कल वगैरह सही चल जाता है? सरकार मुश्किल से चलता है क्योंकि महंगाई बहुत है कि इसका गैस 220 रुपये किलो है। गैस के पैसे पूरे करना मुश्किल हो जाता है। मोबाइल 220 रुपये लीटर है कि इतनी महंगाई है कि हद से ज़्यादा है। और बिल इतने आ जाते हैं, गैस घरों पे आ नहीं रही, फिर भी बिल आ जाते हैं, बिल भी भरने पड़ते हैं। इतने सारे काम करने के बाद आपको टीवी देखने का टाइम तो नहीं मिलता होगा? टीवी देखने का टाइम ही नहीं मिलता। तो लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उनके बारे में मालूम है? हुकूमत तब्दील हुई है, नई हुकूमत आई है? जो नई हुकूमत आई है इससे अच्छा तो पहले वाली हुकूमत भी सही थी कि उसमें कम से कम रेट तो कम थे ना। ये नई हुकूमत आई है, इस रेट भी बढ़ चुके हैं और आवाम को कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा। फ़ायदा नहीं, और आप ये कह रहे हैं। और कोई क्या कहते हैं, पीटीआई कह रही है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम पूरे मुल्क से लोग जमा करेंगे।
इस्लामाबाद लेके जाएंगे। तो आप एक आम आदमी हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो क्या आप समझते हैं लॉन्ग मार्च होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लॉन्ग मार्च होना चाहिए। जो लैंडलॉर्ड लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो तो जाएंगे लॉन्ग मार्च में। जो हमारे जैसे ताजी वाले हैं वो कैसे जाएंगे? वो तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो घर का सिस्टम ही रुकता आप है। ये कहते हैं कि आपको सिर्फ फिक्र है अपनी फैमिली की, क्योंकि उनका सरका चलाना है, तो आम आदमी के लिए मुश्किल है इन हालात में घर से निकलना। जी। जी नाज़रीन, आपने एक गुफ्तगू जानी कि रिक्शा ड्राइवर की, और इस बात करने का मकसद भी ये था कि हम आम आदमी से जान सकेंगे वो किस हालात से दो चार है। जो हमारे सियासी रहनुमा मुख्तलिफ अपने ड्राइंग रूम में बैठ कर, अपने एसी वाले कमरे में बैठ कर बुलंदोबाग दावे करते हैं, आवाम को अपनी तरफ बुलाते हैं, तमाम सियासी जमातों के लीडरान, लेकिन आम आदमी किन हालात से दो चार है शायद उसकी किसी को फ़िक्र नहीं है। आम आदमी बात करता है, चिकन की बात करता है, आटे की बात करता है, घी की बात करता है, पेट्रोल की बात करता है, गैस की बात करता है, लेकिन जो हमारे सियासी लीडरान हैं वो बात करते हैं कि उनको वोट दो, उनको सपोर्ट करो, उनके लिए जलसे करो, उनके लिए जुलूस करो, उनके लिए लॉन्ग मार्च करो, लेकिन आम आदमी की फ़िक्र के लिए, आम आदमी की रिलीफ के लिए कोई बाहर नहीं निकलता। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम मौजूदा सूरत हाल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी है। उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इत्तेहादी जमातें अब ये फ़ैसला करने जा रही हैं कि किस तरह से इस लॉन्ग मार्च को मुकाबला करना है, इसको रोकना है, या फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ्री हैंड देना है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हम पहुँचे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी हैं, उसके अलावा साबिक MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेख तारिक रशीद। ज़रा हम उनसे जानेंगे कि वो सारे मामलात के बारे में क्या कहते हैं। साउथ पंजाब में किस तरह से यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो क्या रिस्पॉन्स देंगे, PDM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है, उनको क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, सारी सूरत हाल में बात होगी। शेख साहब, सबसे पहले शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अभी चंद हफ्ते हुए हैं आपकी जमात की हुकूमत आए और फिर दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि अब इस हुकूमत को घर जाना होगा, हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और 25 मतलब परसों का वो ऐलान कर चुके हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी 2014 में आई थी, अब दोबारा से आ रही है, तो ये कोई क्या होने जा रहा है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें न्याय साहब, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान हठ धर्मी पे उतरे हुए हैं और वो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और ना कभी वो पहले इस मुल्क के साथ मुखलिस रहे हैं, ना अब इस वक्त वो मुखलिस हैं। उन्होंने 4 साल में जो इस मुल्क का हशर किया है और जो बेड़ा गर्क किया है वो आपके सामने है, और अब वो फिर ये चाहते हैं कि दोबारा मुझे हुकूमत मिले, मैं इस रहे से पाकिस्तान का जो है वो भी मैं बेड़ा गर्क कर दूँ और इसको मैं बिल्कुल सत्यानाश कर दूँ। और अब ये लॉन्ग मार्च की बातें कर रहे हैं, इंतखाबात की बातें कर रहे हैं, तो मैं इंतखाबात के वजह से फैसला है कि जल्द इंतखाबात कराने का कोई मूड नहीं है। कहा जा रहा है कि पूरा टाइम किया जाएगा वफाकी हुकूमत, तो क्या समझते हैं टाइम पूरा करने के लिए तैयार हैं, मुकाबला किया जाएगा? देखें, हम तो यही चाह रहे हैं कि टाइम पूरा हो, ताकि कम से कम जो मईशत का जो बुरा हाल किया हुआ है उसमें कुछ ना कुछ तो बेहतरी आए। अगर इन्होंने इंतखाबात ही कराने थे तो क्यों नहीं उस वक्त इंतखाब करा दिए इन्होंने, जब इनकी खुद हुकूमत थी, जब ये थे उस वक्त इंतखाबात ये करा देते। देखें ना, जब उस वक्त इंतखाबात कराते फिर इन्हें पता चल जाता। आप कहते हैं उस वक्त ये समझियाँ तोड़ते, उस वक्त ये आ जाते, उस वक्त ये कर देते। अब जब इन्हीं के लोगों ने इन पे अदम एतमाद किया है और इन पे जो है अदम एतमाद करके ये फारिग हो गए हैं, और अब ये फिर ये शोर मचाने लगे हैं कि नए इंतखाबात कराएं, नए इंतखाबात कराएं। और भाई ये टेनोर पूरा होगा, जो मुल्क का दिवालिया निकाल दिया उसमें कुछ तो बेहतरी आएगी तो इंतखाबात होंगे। अभी तक आपको क्या लगता है, आप भी अगर साउथ पंजाब रीजन की बात कर लें, यहाँ भी तरक्याती काम भी हो रहे हैं, पब्लिक को भी आप रोज़ाना मिल रहे हैं, तो यहाँ क्या लगता है आवाम का क्या रिस्पॉन्स है? आवाम इंतखाबात चाह रही है या आवाम चाहती है कि उनके मसाइल हल हों या उनके जो तरक्याती काम है वो पूरे होने चाहिए? देखिए, आवाम को एक गलत पिक्चर दिखाई जा रही है, एक गलत तरफ ले जाया जा रहा है। जो हमारी नौजवान नस्ल है उन्हें हकाइक से दूर रखा जा रहा है,
लेकिन जो संजीदा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये शख्स पाकिस्तान के साथ, खुशकिस्मती के हैं या बदकिस्मती के हैं, पाकिस्तान की 60% पॉपुलेशन नौजवानों की है। लेकिन नौजवान कोई 60% ही उधर नहीं है। और अब वो नौजवान तबका भी जिसको समझ आ रही है, वो तेज़ी से के साथ वापस आ रहा है। मैं ये आपको ये हकीकत बता रहा हूँ कि अब आप ये देख लें कि वो नौजवान तबका जिसको गलत रुख दिखाया जा रहा था, जब उसको बात समझ आ रही है तो वो वापस आ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जब ये इंतखाबात करीब होंगे तो ये इस नियाज़ी साहब के साथ कोई भी नहीं होगा। आप इस वक्त अगर अपनी आपके हल्के की बात करें तो आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हल्के में कैंपेन कर रहे हैं या फिर तरक्याती काम देख रहे हैं? आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? देखें, हल्के की जो सूरत हाल है इस वक्त, ये सारे मेरे दोस्त हल्के के ही आए हुए हैं, आप इनसे भी पूछिएगा कि हल्कों में इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, कोई काम नहीं। अगर कोई कहीं भूले से कोई डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है तो वो एक एक साल से अधूरा पड़ा है। आप चले जाएं अभी टीबी अस्पताल रोड पे, आप चले जाएं अभी नवाबपुर रोड पे, पिछले 1.5 साल हो गए हैं कि वहाँ गटर की लाइनें डली हुई हैं और उनकी अभी तक रेस्टोरेशन नहीं हुई और वो काम मुकम्मल नहीं हुआ। 1.5 साल। इसकी वजह क्या समझते हैं आपको? ये कि ये लोग चाहते ही नहीं कि आवाम को रिलीफ मिले, इनका इंटरेस्ट ही नहीं है कि अवामी काम करें, जो हल्के के गली मोहल्ले के काम है वो करें, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी तो हुकूमत चली गई, अवाम, आप खुद कह रहे हैं कि अवाम ने बर्दाश्त किया, एक साल तक काम डिले हुए, अब आपकी हुकूमत आ गई है, काम डिले होंगे या काम होंगे जो उस दौर में शुरू हुए? देखें, हुकूमत आने के फ़ौरन बाद मैं उन हलकों में ख़ुद गया हूँ जहाँ पे काम जो यानी कि काम नामुकम्मल पड़े हुए हैं और तमाम अमले को उधर बुलाया है, वासा वालों को भी, सॉलिड वेस्ट वालों को भी, सबको वहाँ बुलाया है। और अब आप ये देखें, जो 1.5 साल से जो काम रुके हुए थे वो 1 हफ्ते के अंदर उनकी शक्ल निकल आई है, उन कामों की। आप कहते हैं कि अब काम दोबारा से तेज़ी से शुरू हो गए? बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। ये तो इंटरेस्ट की बात है ना, हम वर्कर क्लास के लोग हैं, हमने कोई बड़े बड़े महलों में थोड़ी बैठना है, हमने तो सड़क के गलियों में जाके हम आवाम के रिलीफ के लिए हमने वो काम करने, जो रुके हुए काम है आप देखें अब कितनी तेज़ी से यहाँ होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इस मुल्क के सरबराह हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो तो पूरी दुनिया में मकबूल हैं इस बात पे कि वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते काम के मामले में। तो इंशाल्लाह ताला जब जिस मुल्क का वज़ीर आज़म ऐसा शख्स हो तो वो, मैं नहीं समझता कि कोई भी जो लोकल लेवल पे या पंजाब सतह लेवल पे कोई भी काम कोई रुकेगा। काम नहीं रुकेंगे। अगर एक और जो काम जो सबसे मेन प्रॉब्लम बना हुआ है हुकूमत के लिए वो है मुश्किल फ़ैसलों का इंतखाब। जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत हैं, उसके साथ साथ बिजली की कीमतें हैं, घी जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो इनकी कीमतों में अगर इजाफा होता है तो लाजमी बात है पब्लिक का रिस्पॉन्स सख्त होगा। तो इसके लिए भी तैयार हैं आप लोग? देखिए, मुश्किल फ़ैसले तो कुछ ना कुछ करने पड़ेंगे। जो इन्होंने IMF से कर्ज़े लेके जो कमिटमेंट्स की हुई हैं, अब आप मुझे ख़ुद बताएं कि क्या वो कमिटमेंट्स अब हमें पूरी नहीं करनी पड़ेंगी? वादे इन्होंने किए, फ़ैसले इन्होंने किए, कर्ज़े इन्होंने लिए, उसको अब भुगतना हमें पड़ रहा है। देखिए, IMF के तो हम मुज़ाकरात कर ही रहे हैं, लेकिन ये किस खुशी में लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? इनको क्या इंटरेस्ट है? पहले भी हमने लॉन्ग मार्च देखे हैं, पहले भी इन्होंने लॉन्ग मार्च करके देखे हैं, 126 दिन तक कंटेनरों पे चढ़े रहे हैं, इन्होंने क्या हासिल कर लिया? मैं तो यही मशवरा दूंगा कि इनको करने दें, ये करें, इन्हें पता लग जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी इनके लॉन्ग मार्च देखे हुए हैं, हम कोई उनसे वो नहीं। हाँ, अगर इन्होंने कोई इस मुल्क के साथ, इस पाकिस्तान के साथ कोई ऐसी हरकत की, कोई ऐसा कदम उठाया जो तशद्दुद की तरफ या उस तरफ जाएगा, तो फिर हम इनको जो है, जैसा राना सनाउल्लाह ने कल भी कहा है कि हम इन्हें घरों से भी नहीं निकलने देंगे इंशाल्लाह। इसके लिए तैयार हैं आप? इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, आप लोगों ने जब जलसा किया था PDM का मुल्तान में, तो उस वक्त भी गिरफ्तारियां हुई थी, तो अब अगर दोबारा आप लोग भी गिरफ्तारियां करते हैं, फ़र्क क्या रह जाएगा? देखिए, अभी तक तो कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है और हमारी सियासत तशद्दुद की सियासत नहीं है। हम लोग वो सियासत करते हैं कि जिसमें इस मुल्क की बका और बेहतरी हो, और हम कानून को कभी हाथ में नहीं लेते, कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। तो हम ऐसे ही इक़दामात करेंगे कि जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो, हम वो फ़ैसले करेंगे। उसमें अगर गिरफ़्तारियाँ भी करनी पड़ी जो मुल्क के मुफाद में और बेहतरी में होगा, तो फिर ज़रूर गिरफ़्तारियाँ होंगी। गिरफ्तारियाँ में की जाएंगी। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे मुल्तान डिवीज़न की अगर बात करें तो
और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी चंद रोज़ पहले ही जलसा किया, वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग भी जमा हुए। तो आप मुल्तान डिवीज़न की क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी हैं, जो मुल्तान के 5 हल्के हैं उनमें क्या सूरत हाल देख रहे हैं, और वहाँ पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और PDM के लिए? देखें, मैंने पहले भी कहा है कि जो संजीदा तबका है, जो आवाम का सही मायनों में जो रखवाले हैं, जो वोटर हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी उस जोश व खरोश के साथ खड़े हुए हैं। और हमारे जहाँ जहाँ जलसे हो रहे हैं वो बहुत कामयाब तरीन जलसे हो रहे हैं। बहावलपुर में जलसा करने जा रहे हैं। बहावलपुर में अब जलसा 28 तारीख को, उस दिन यौम तकबीर भी है, उस हवाले से जलसा होगा और एक तारीख़ी एक आपको जलसा देखने में मिलेगा। आपने ऐसा जलसा इससे पहले नहीं देखा होगा किसी। गर्मी में भी अब जो वोटर है वो अपनी सियासी जमातों को रिस्पॉन्स दे रहा है। देखें, अब यही बात है ना कि जो वोटर है और जो सपोर्टर हैं, जो कारकुनान हैं, वो पूरी कुव्वत के साथ जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं इस गर्मी के अंदर। कल भी हमारा एक कन्वेंशन था वर्कर्स का और वो एक जलसे की सूरत इख्तियार कर गया था। जैसे कि लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे, जो इलेक्शन कमीशन ने डी-सीट किया है मेंबरान को, जो कि पंजाब असम्बली के रुकन असम्बली थे मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो मुल्तान से भी तल्लुक़ है कुछ मेंबरान का, तो क्या समझते हैं उनके लिए अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनको किस तरह से लेगी, और मुल्तान डिवीज़न में जो MNAs के उम्मीदवार हैं उसके हवाले से भी कोई प्लानिंग की जा रही है? देखिए, उन्होंने एक इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, एक ऐसी पार्टी के ख़िलाफ़ उठ के खड़े हुए हैं जो पाकिस्तान की दुश्मन पार्टी थी और पाकिस्तान को नाउज़ बिल्ला तोड़ना चाहती थी। वो पार्टी थी, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने ऐलान जहाद किया था। और इंशाअल्लाह ताला हमारी जो पार्टी है PDM जो है या मुस्लिम लीग नून जो है, उनको कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगी। आपकी पार्टी के भी 4-5 मेंबरान कुछ के खानेवाद से ताल्लुक़ था, वो भी मुनहरफ हुए, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? वो मुनहरफ अभी नहीं हुए हैं, वो काफ़ी अरसे से मुनहरिफ थे और उनकी वजूहात कुछ और थी जिसकी वजह से वो मुनहरिफ हुए थे। वो कोई इसलिए मुनहरिफ नहीं हुए कि वो उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली या उनका साथ दे रहे हैं PTI का, ऐसी कोई बात नहीं है, उनके वजूहात कुछ और थे। लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उसके अलावा जो आम पब्लिक है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मुल्क हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दे के हमें दिया था और इसके लिए बड़ी जानों के नजराने दिए गए थे। खुदारा इस मुल्क की सोचें, अपने इक़्तिदार की ना सोचें। आपने इक़्तिदार 4 साल कर लिया और उस इक़्तिदार में आपने इस आवाम को, इस मुल्क को जो दिया है वो सबको पता है। अब आराम से बैठ जाएं और इस मुल्क को इसकी सही हालत की तरफ आने दें। जब ये सही हालत की तरफ आएगा, यही हमारी बका है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हम जज्बा रखते हैं, हम इस मुल्क को इसकी मंजिल की तरफ ले जाने के लिए अपना पूरा जो है किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह। जाना उस सवाल से यही कहना था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कि इस वक्त जो हुकूमत का टाइम पीरियड है उसको मुकम्मल होने दिया जाए। जो मुल्क की मसाइल हैं उसका हल इलेक्शन नहीं बल्कि हुकूमत को वो जो फ़ैसले हैं वो करने में सपोर्ट की ज़रूरत है। इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो उस हवाले से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब देखना यह है कि चंद घंटों बाद क्या फ़ैसले होते हैं और जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल बनी हुई है ये चंद घंटों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।